हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप इंजॉय कर रहे हैं अपने हर पल को, क्योंकि चलती का नाम ही ज़िंदगी है, यानी चलती का नाम ही गाड़ी है। मैं हेमा सिंह लाई हूँ फिर से आपके लिए एक छोटी सी स्टोरी। एक प्रोफेसर है जो क्लास ले रहे हैं और क्लास में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा है। सारे स्टूडेंट, जितने भी वहाँ स्टूडेंट हैं, बहुत ही इंजॉय के साथ उस टॉपिक को इंजॉय कर रहे हैं और जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनके वो जवाब दे रहे हैं। जब वो जवाब दे रहे थे तो प्रोफेसर उनकी सब चीज़ों को बड़े ध्यान से गौर कर रहे हैं। जब प्रोफेसर ने पूरी निगाह अपनी क्लास में दौड़ाई, देखा एक बच्चा जो है साइड में बैठा है, एकदम गुमसुम सा चुपचाप बैठा है। इवन उसका लेक्चर में भी ध्यान नहीं है और वो किसी क्वेश्चन का जवाब भी नहीं दे रहा। फिर प्रोफेसर को याद आया, कुछ दिन पहले से भी मैंने इस बच्चे को नोटिस किया था कि हमेशा ऐसे चुप रहता है। बट मुझे तब लगा कि ये शायद नया है, बच्चा अभी घुल मिल नहीं पा रहा है, आई थिंक सो, इसलिए ऐसा बिहेव कर रहा है। बट अब तो काफ़ी टाइम हो गया, ये ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। ऐसा सोचकर वो उसके पास गए और उससे बोला कि बेटा, क्लास जब ख़त्म होगी तुम मुझे जाके कैबिन में मिलना। जब सर उसके पास आए तो बच्चा, जो स्टूडेंट था, वो थोड़ा डर गया और उसे लगा सर ऐसा क्यों पूछ रहे हैं। वो थोड़ा नर्वस हो गया, बट सर ने बुलाया है तो मिलने तो जाना है। तो जब क्लास ख़त्म होती है वो हिचकिचाते हुए सर के कैबिन में पहुंचता है और सर उसे बुलाते हैं। तो उससे पूछते हैं, मैं बहुत दिन से नोटिस कर रहा हूँ, मैं जब भी कोई लेक्चर लेता हूँ, चाहे टॉपिक इंटरेस्टेड हो चाहे ना हो, तुम हमेशा ऐसे ही शांत रहते हो। इवन तुम्हारा क्लास में भी मन नहीं लगता है, पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के भी तुम जवाब नहीं देते। क्या हो गया, कोई परेशानी है क्या, क्या बात है। बच्चा हिचकिचाते हुए, जो स्टूडेंट है बहुत हिचकिचा रहा है और सोच नहीं पा रहा है कि क्या बोले। तो वो हिचकिचाते हुए बोलता है, सर मेरे साथ ना अतीत में कुछ ऐसा हुआ है जिसे मैं भुला नहीं पा रहा हूँ, उसे लेके बहुत परेशान हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। तो सर उसके बच्चे की, जो स्टूडेंट है, उसकी मनोदशा को समझ गए हैं और जो सर थे बहुत दिल के अच्छे थे। तो उन्होंने बोला, बेटा तुम ऐसा करो, आज जब पूरे लेक्चर फिनिश हो जाएंगे तुम शाम को मेरे घर आकर मुझसे मिलो। तो स्टूडेंट कहता है, ठीक है सर, मैं आपसे शाम को मिलता हूँ। जब पूरे दिन के लेक्चर फिनिश होते हैं, बच्चा प्रोफेसर के घर जाता है और बेल को बजाता है। तो सर डोर ओपन करते हैं। सर उस बच्चे को ले जाके अंदर कमरे में बिठाते हैं और ख़ुद किचन में चले जाते हैं और किचन में जाके शिकंजी बनाने लगते हैं। जब वो शिकंजी बच्चे के लिए बना रहे थे तो वो जानबूझ के उस शिकंजी में नमक ज़्यादा कर देते हैं और उसे घोल कर उस गिलास को बाहर लेकर आते हैं, बच्चे को और देते हैं, लो बेटा ये शिकंजी पियो, पीने के बाद हम फिर से तुम्हारे टॉपिक पे, यानी जो तुम्हारी प्रॉब्लम है उस पर बात करेंगे। ठीक है सर। तो वो गिलास लेता है और वो पीने लगता है। जैसे वो पहला सिप लेता है, शिकंजी में नमक ज़्यादा होने के कारण उसका मुंह एकदम से एक्सप्रेशन बदल जाते हैं, वो अजीब सा मुंह बनाता है। तो जो प्रोफेसर से बोलते हैं उससे, क्या हुआ बेटा, शिकंजी अच्छी नहीं है। तो स्टूडेंट बोलता है, नहीं सर, शिकंजी तो ठीक है बट इसमें नमक ज़्यादा हो गया है। तो प्रोफेसर उससे बोलते हैं, कोई नहीं बेटा, आप ये मुझे वापस दे दो, ये शिकंजी तो ख़राब हो गई है, इसे तो मैं फेंक देता हूँ। तो जैसे ही वो ग्लास लेने के लिए हाथ बढ़ाते हैं तो स्टूडेंट बोलता है, कोई नहीं सर, कोई बात नहीं, इसमें थोड़ा नमक ज़्यादा है, अगर मैं इसमें चीनी मिला लूँगा तो शिकंजी का स्वाद फिर से ठीक हो जाएगा। तो जब ये बात स्टूडेंट बोलता है तो प्रोफेसर उससे बोलते हैं और वो थोड़ा गंभीर होकर बोलते हैं, तुमने सही कहा, बट तुमने जो सही क्या कहा है, बट इस बात को तुम समझते क्यों नहीं। तो वो अचानक से सर को ऐसे देखता है, क्या सर क्या बोल रहे हैं। तो सर बोलते हैं, तुमने एकदम सही कहा, शिकंजी में नमक ज़्यादा है। ये जो शिकंजी नहीं है बेटा, ये तुम्हारी लाइफ है। इसमें जो पुराने अनुभव है उसका वो नमक है जो इसमें ज़्यादा हो गए हैं। बट अगर इसमें तुम चीनी मिला लोगे, जैसा कि तुमने कहा कि अगर मैं इसमें चीनी मिला लूँगा तो शिकंजी का स्वाद पहले जैसा हो जाएगा। तो तुमको भी, जो तुम्हारी लाइफ में जो पुराने जो अनुभव हैं, जो तुम्हारे कहते हैं दिल में घर कर गए हैं, मैं मानता हूँ वो तुम्हारी लाइफ का हिस्सा है, उसे निकाला नहीं जा सकता, उसे हटाया नहीं जा सकता, क्योंकि वो एक लाइफ का हिस्सा है। बट जिस तरह हम चीनी डाल के शिकंजी का स्वाद फिर से बना सकते हैं, तो क्या हम नई यादों के साथ, नई कुछ अच्छी चीज़ों के साथ अपनी लाइफ को फिर से नहीं इकट्ठा कर सकते, फिर से उसे पटरी पे नहीं ला सकते। या गुमसुम होने से कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है क्या। तो जब तक आप
जैसे शिकंजी में तुमने बोला कि नमक ज़्यादा है और चीनी डालूँगा तो इसका स्वाद फिर से बेहतरीन हो जाएगा, यानी ये पीने लायक बन जाएगी। तो ये जो शिकंजी है ना, ये तुम्हारी लाइफ है। जो पुराने अनुभव हैं वो इस शिकंजी में वो ज़्यादा नमक के समान है, जिसे निकाला तो नहीं जा सकता, क्योंकि वो इस शिकंजी का हिस्सा है। यानी तुम्हारी लाइफ का वो पुराने जो अनुभव हैं, बुरे अनुभव हैं, वो लाइफ का हिस्सा है। बट इसको मीठी यादों के साथ हम इसको फिर से खुशनुमा बना सकते हैं। सो स्टूडेंट इस बात को समझ जाता है और सर को बहुत थैंक यू बोलता है। थैंक यू सो मच सर, आज आपने मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर दिया, और उनको थैंक्स बोलकर उनके घर से जाता है। सो फ्रेंड्स, मोरल ऑफ द स्टोरी, ये जो शिकंजी, लाइफ की जो शिकंजी है, इसमें कभी नमक ज़्यादा तो कभी चीनी ज़्यादा हो जाती है, बट इसका जब बैलेंस हो जाता है, क्योंकि फ्रेंड जब हम नमक के हिसाब से उसका स्वाद जो बेसुरा हो गया, यानी कुछ ऐसी आदतें होती जो मगर हम इसे जकड़ के बैठ जाते हैं, उसे पकड़ लेते हैं, जबकि हम जानते हैं उसे हटाया नहीं जा सकता, क्योंकि वो हमारी लाइफ का हिस्सा बन गए। बट क्या हम कुछ नई आदतें, कुछ मीठी आदतों के द्वारा उस लाइफ को, उस शिकंजी रूपी जो लाइफ है, उसको ठीक नहीं कर सकते? सो फ्रेंड्स, अपनी लाइफ की शिकंजी को एकदम बैलेंस करिए और इन्जॉय कीजिए अपने हर पल को। इसे बर्बाद मत कीजिए सोचते हुए कि अब मैं क्या करूं। सो डोंट वरी, बी हैप्पी और अपनी लाइफ की शिकंजी को एंजॉय कीजिए, कुछ मीठे के साथ, कुछ नमकीन के साथ। थैंक यू सो मच। बाय।